बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का फंक्शंस का बेसिकली हमारा टॉपिक चल रहा है। हमने रिलेशन बनाना सीखा और फिर रिलेशन से फंक्शन बनाना सीखा कि किस तरह से हमें अगर एक सेट गिवन हो, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से लेनी है, और उसके बाद फिर हमने उससे रिलेशन किस तरीके से गिवन कंडीशन पे बनाना है, और उस रिलेशन में से फंक्शन किस तरीके से बनाना है। फंक्शन की डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर से रिवाइज करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। ये फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने। उसमें है कि फंक्शन बेसिकली एक स्पेशल टाइप होती है रिलेशन की, क्योंकि उसी से जनरेट होता है। अगर कोई भी रिलेशन फॉलोइंग ये नीचे दी गई 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। फिर मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं होता। तो ये बात याद रखनी है कि जो फंक्शन होगा वो रिलेशन होगा, पक्की बात है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ओके जी। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये बात होगी। उसके बाद वो कौन सी 3 प्रॉपर्टीज हैं जो हमें, ठीक है जी, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वो कौन सी 3 प्रॉपर्टीज हैं जो सेटिस्फाई हों तो कोई रिलेशन फंक्शन बन जाता है। वो आपको स्क्रीन पे सामने नज़र आ रही होंगी। पहली प्रॉपर्टी लिखी हुई है, एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट बी। यानी कि जो भी फंक्शन जिसको आप, यानी कि रिलेशन जिसको आप फंक्शन प्रूव करवाना चाह रहे हैं, वो कहता है सबसेट होना चाहिए उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये तो हमें पता है कि हर जो रिलेशन होता है, जी फाइम बस मैं लेता हूँ क्वेश्चन आपका। हर जो रिलेशन होता है वो बेसिकली जनरेट कहाँ से होता है, कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट से जनरेट होता है। तो उसके बाद उसकी दूसरी जो है, सेकंड उसकी कंडीशन है, वो ये है कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए होनी चाहिए। यानी कि उसके जो हमने रिलेशन बनाया है जिसको हम फंक्शन प्रूव करवाने जा रहे हैं, उसकी जो डोमेन है, डोमेन का मैंने आपको बताया था, जो ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट होते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर सारे लिखे हुए हैं। इनमें देखें जो फर्स्ट वाले एलिमेंट हैं, ये 1 2 3 -2 -3 एंड -4, ये इसकी डोमेन है। ये 2 3 4 -1 -2 -3, ये इसकी रेंज है। तो जो उसकी कहता डोमेन है फंक्शन की, वो ए के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि वो जो पहला सेट जिससे वो जनरेट हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, डोमेन उसकी उसके इक्वल होनी चाहिए। इट मीन, इसको मैंने आपको इससे ग्राफिकली इस तरह से बताया था कि जो डोमेन है ना, पहला सेट जो होता है डोमेन का सेट होता है और दूसरा रेंज का सेट होता है। जो पहला सेट होता है उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट पे मैप होने चाहिए। दूसरी तरफ कोई एक एलिमेंट खाली बच सकता है, जैसे इसमें बचा हुआ है, लेकिन इधर कोई भी एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। अगर इधर कोई एम्प्टी रहेगा तो वो फिर फंक्शन ही नहीं होगा। तो डोमेन पूरी की पूरी यूटिलाइज होनी चाहिए, डोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। इधर से 2 एलिमेंट उधर एक पे मैप हो सकते हैं, लेकिन इधर से एक इधर 2 पे मैप नहीं हो सकता, ये बात। और तीसरी कंडीशन क्या है, फर्स्ट 2 एलिमेंट ऑफ नो 2 पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल। ये वही बात जो मैंने अभी बताई कि इधर से एक एलिमेंट इधर से 2 पे मैप नहीं हो सकता। डोमेन का एक एलिमेंट इधर रेंज के 2 एलिमेंट पे मैप नहीं हो सकता, लेकिन डोमेन के 2 एलिमेंट इधर एक पे मैप हो सकते हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहा है। ये उसके बाद हमने कुछ इसकी टाइप्स डिस्कस की थी कि कौन कौन से होते हैं। ये बेसिक उसकी 4 टाइप्स हैं, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन एंड इनटू एंड वन वन एंड ऑन टू। ये 4 उसकी बेसिक टाइप्स हैं। उसके अलावा हर कई तरह के फंक्शन होते हैं। एक्सपोनेंशियल टाइप होती है, लॉगरिथमिक टाइप के फंक्शन होते हैं। उसके अलावा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के फंक्शन होते हैं, और लीनियर फंक्शन होते हैं, नॉन लीनियर फंक्शन होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं, इनवर्स फंक्शन, ये सारी चीज़ें इस फंक्शन की, क्यूबिक फंक्शन होते हैं, ये इसकी टाइप्स हैं। उसके बाद इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, जिस तरह से हमने उसका इनवर्स निकाला है, मैट्रिक्स हमने सॉल्व किया तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखा। उसमें हमने कोई बेसिक उसके पेट फार्मूला था,
तो उसका इन्वर्स हम ले लेते थे। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन गिवन हो तो उसका इन्वर्स हम किस तरीके से लेते हैं, हमारे पास अगर फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हो तो आपको पता है फंक्शन जो होता है वो डोमेन से रेंज की तरफ जा रहा होता है। जैसे इसकी ये देखिए, ये एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ये सारे जितने भी लिखे हुए हैं ये एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ए से बी की तरफ जा रहा है, डोमेन से रेंज की तरफ जा रहा है। मतलब अगर ये फंक्शन है 1a 2b, और अब अगर मैं इसको उल्टा दूं a1 और b2 कर दूं, यानी कि इसकी डोमेन को इसकी रेंज बना दूं और इसकी रेंज को इसकी डोमेन बना दूं, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो उसका इन्वर्स हो जाएगा उस फंक्शन का। इस तरीके से इसका इन्वर्स लेते हैं। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में कुछ करने के क्वेश्चन जो हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ए आपको कोई इसने जी ओके रिपीट कर देता हूँ। एक मिनट, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को कि सेट आपके पास एक गिवन है और उसकी ये नीचे उसने 4 पार्ट्स दिए हैं कि ये रिलेशन फाइंड करने हैं। तो इन गिवन कंडीशंस पे आपने रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे कि आपको पता है रिलेशन का किससे निकलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो अगर आपके पास सेट ही एक गिवन है तो आप ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे। उसमें क्या होगा कि 1 को पकड़ेंगे, सबके साथ ऑर्डर पेयर आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4। फिर उसके बाद 2 सब के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4, और ऐसे ही 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। ये आपकी आ गई कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। अब इससे सारे आपने ये रिलेशन बनाने हैं। पहले पार्ट में वो क्या कह रहा है, पहले पार्ट में वो कह रहा है कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर का कोई इस तरह का रिलेशन बनाएं सच दैट, ये इस वर्टिकल लाइन का मतलब होता है सच दैट y इज इक्वल टू एक्स। कहता है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिनमें y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि दोनों जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर के वो इक्वल हैं। तो हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ली होगी उसमें से जो y और x वाले इक्वल होंगे वो वाले ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेंगे। R1 कोई रिलेशन को नाम दे दिया, तो देखें 1 1 इसमें x और y बराबर है, ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा रिलेशन में। 2 2 x और y इसमें इक्वल है, 3 3 इक्वल है और 4 4 इक्वल है। तो ये जो 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनमें x और y इक्वल है, जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो उसने हमें कहा है कि ये वाला रिलेशन बनाना है, तो उसके लिहाज से फिर ये 4 ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आ जाएंगे। फिर उसके साथ उसने कहा है कि इसकी डोमेन और रेंज भी बताएं। तो डोमेन ऑफ R1 वो क्या हो जाएगी 1 2 3 एंड 4, और रेंज क्या हो जाएगी वो भी 1 2 3 एंड 4। और ये दोनों सेट ए के ही इक्वल है, क्योंकि हमें पता शुरू में सेट ए भी यही गिवन है, ये वाला 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट देखें। सेकंड में उसने कहा है कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इस तरह के फाइंड करें सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, के वाई और एक्स दोनों को अगर ऐड करें तो आंसर 5 बनता हो। ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर हमने निकाल लेने हैं उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से जिनसे ऐड करने से उनका आंसर 5 बनता है। तो देखें जो निकाले हुए हैं, 1 और 4 का एक ऑर्डर पेयर पड़ा होगा, इन दोनों को अगर ऐड करें 4 प्लस 1 5 बनता है, तो ये इस रिलेशन में आ जाएगा। फिर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 होता है, तो ये भी आ जाएगा। 3 2 3 प्लस 2 करें 5 होता है, 4 1। तो ये 4 ऐसे ऑर्डर पेयर थे जो हमारी ऊपर वाली गिवन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये इस रिलेशन में आ जाएंगे। अगर इसकी डोमेन निकालनी है तो वो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और रेंज क्या है 4 3 2 1, या 1 2 3 4 भी इसको लिख सकते हैं। तो ये भी सेट ए के ही इक्वल है।
उसके बाद थर्ड पार्ट अगर आप देखें तो उसमें उसने कहा है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर निकालें इस रिलेशन में जो कि जिनको ऐड करने से x प्लस वाई लेस देन 5, उन दोनों को अगर ऐड करें तो उसका आंसर लेस देन 5 आए, 5 से छोटा आना चाहिए, इक्वल भी नहीं, छोटा आना चाहिए। तो ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल 1 और 2 को ऐड किया तो 3, 5 से लेस है, ये आ जाएगा। 1 3 4 बनता है, ये भी आ जाएगा। 2 1 3 1 2 2 एंड 1 1, ये ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनको अगर आप ऐड करें तो उनका आंसर 5 से लेस आता है। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, इस रिलेशन में आ जाएंगे। इसमें अगर आप देखें तो आपकी डोमेन क्या है, 1, ये 1 रिपीट हो रहा है तो एक दफ़ा ही गिनना है। 2 3 2 फिर रिपीट हो रहा है, 1 भी रिपीट हो, यानी कि डोमेन क्या आ गई, 1 2 3, और रेंज क्या आ गई है, 2 3 1, और वो रेंज भी 1 2 3 ही आ रही है। तो इस तरीके से आपने ये रिलेशन फाइंड कर लिया। और लास्ट पार्ट जो है उसमें उसने कहा है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर निकालें जिनको ऐड करने से उनका आंसर 5 से ग्रेटर आए। तो ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर जिनको ऐड करेंगे तो 5 से बड़ा आंसर आएगा। वो वाले कौन से होंगे, 2 4, इससे 6 आंसर आता है, 3 3 4 3 3 4 4 2 एंड 4 4। तो ये ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनका आंसर हमारे पास ऐड करने से ग्रेटर देन 5 आता है। ठीक है, सेकंड वाला पूछ रहे हैं, रिपीट कर दें। सेकंड की कंडीशन आपके पास गिवन है कि एक्स वाई की तरह के ऑर्डर पेयर रिलेशन आपने फाइंड करना है जिनमें एक्स और वाई को ऐड करें तो आंसर 5 के इक्वल आए। तो ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर आपने अपनी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर देखने हैं जिनमें आप दोनों को ऐड करें तो आंसर 5 बने। तो देखें एक 1 4 उसमें कोई पेयर पड़ा होगा, 1 और 4 को ऐड करें तो 5 बनता है। फिर 2 3 भी उसी में पड़ा था, 2 और 3 को ऐड करें तो 5 बनता है। 3 2 को ऐड करें तो 5 बनता है, और 4 1 को ऐड करने से 5 बनता है। इन 4 पेयर्स के अलावा कोई पांचवा पेयर उसमें नहीं पड़ा होगा जिनको आप ऐड करें दोनों को तो आंसर उसका 5 आए। तो इसका मतलब फिर ये 4 पेयर ही हमारे इस रिलेशन में आ जाएंगे जो हमारी कंडीशन को फॉलो करते हैं। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। उसके बाद जी ग्राफ वाले नहीं करने। उसके बाद क्वेश्चन जो 4 है गिवन हमारे पास, उसमें क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। तो इसकी स्ट्रेटजी मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से करना है। टेल वेदर ईच रिलेशन एंड इस इनवर्स इज अ फंक्शन और नॉट, और उसके बाद बताना है कि ये वाले रिलेशन फंक्शन हैं या नहीं। तो पहले इनवर्स फाइंड करते हैं, उसके बाद फंक्शन कैसे बताना है वो देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। उसमें देखें R1 है 2 1 3 2 4 3 एंड 5 4। R इज अ फंक्शन डोमेन ऑफ R, ठीक है, डोमेन जो उसकी है 2 3 4 और 5 6। R इनवर्स जब फाइंड करना है उसके ऊपर इस तरह से इनवर्स जिस तरह मैट्रिक्स के ऊपर लगाते थे वैसे ही लगाना है। 2 1 था तो 1 2 पेयर कर दिया, 3 2 था तो 2 3 कर दिया, 4 3 को 3 4, 5 4 को 4 5, और 6 5 को 5 6 बना दिया। तो ये इसका इनवर्स आ गया। और इनवर्स की डोमेन क्या है, इनवर्स की डोमेन है 1 2 3 4 5। इनवर्स की डोमेन ये है। तो आपको मैंने बताया कि इसमें उसकी 3 कंडीशंस होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। उसमें डोमेन का कोई भी एलिमेंट उधर 2 पे मैप नहीं हो सकता। इधर डोमेन का कोई भी एलिमेंट इधर से 2 एलिमेंट पे मैप नहीं हो सकता। तो आप देख लें डोमेन में 2 1 के साथ ही मैप है, 3 2 के साथ मैप है, 4 3 के, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। और इसी तरह इसके इनवर्स में भी अगर आप देखें तो 1 2 के साथ मैप है, 2 2 रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो ये एक बेसिक कंडीशन है जिससे आप पता चला सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो ये दोनों एक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने ऊपर क्वेश्चन किया, तो ये जो चौथा पार्ट किया जिसमें हमने रिलेशन निकाला
उसमें ऑर्डर्ड पेयर हमने निकाले x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, तो उसमें नहीं, तीसरे पार्ट में, तीसरा पार्ट देखें, उसमें x प्लस वाई लेस देन 5, इसमें क्या 1 2 के साथ भी मैप हो रहा है और 1 3 के साथ भी मैप हो रहा है और 1 1 के साथ भी मैप हो रहा है। तो मैंने बताया कि डोमेन का एलिमेंट सिर्फ एक पे उधर मैप होना चाहिए, दो डोमेन वाले रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इधर डोमेन वाला 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 पे भी रिपीट हो रहा है, 1 3 पे भी रिपीट हो रहा है और 1 1 पे भी रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। ऊपर वाले दो अगर पार्ट देखें तो उनमें कोई भी डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो वो फंक्शन भी हैं, वो रिलेशन भी हैं, फंक्शन भी हैं। लेकिन ये थर्ड पार्ट सिर्फ रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट उसका जो है, उसको इनवर्स जब फाइंड करेंगे तो ये 1 3 को 3 1 बना देंगे, ये 5 2 7 3 9 4 11 5, तो ये इसका इनवर्स आ जाएगा। और इसमें भी आप देखें कि इसमें डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, 1 2 3 4 और 5 सिर्फ एक बार ही आ रहे हैं। और इसके जो इनवर्स लेंगे उसमें भी 3 5 7 9 और 11 जो नई डोमेन बनेगी उसमें भी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा होगा। तो इस तरीके से इसका मतलब है कि ये भी एक फंक्शन है। इस तरीके से आपने बताना है कि वो फंक्शन है या नहीं है। हाँ जी, डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, रेंज रिपीट हो सकती है, आपने सिर्फ इसको मद्देनजर रखना है, वो जो ये फिगर को मद्देनजर रखना है। फॉर एग्जांपल इससे आपको समझने में आसानी होगी कि ये जो सामने जैसे आपको नजर आ रहा है, ये देखें इधर से डोमेन का एक एलिमेंट 1 है, ये इधर ए पे भी मैप हो रहा है और 1 बी पे भी मैप हो रहा है, तो ये कभी भी फंक्शन नहीं होगा। लेकिन डोमेन के दो एलिमेंट इधर एक पे मैप हो सकते हैं, ये 1 इधर x पे मैप हो रहा है और m भी x पे मैप हो रहा है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। डोमेन का एक एलिमेंट उधर दो पे नहीं होना चाहिए, डोमेन के दो उधर एक पे हो सकते हैं। तो ये एक बेसिक पॉइंट है जिसको अगर आप ज़हन में रखें तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके लिए आपको ये एग्जांपल हमने एक की थी, चाइल्ड एंड वो जो रिलेशन जब हमने डिस्कस किए, ये वाली चाइल्ड फादर वाली एग्जांपल हमने की थी, ये वाली। तो ये देखें उसमें उसने कहा था कि C1 और C2 जो हैं वो M1 के बच्चे हैं और C3 जो है वो M2 का चाइल्ड है। तो उसके लिहाज से हमने फिर वो जो हमारी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आई थी उसमें से वो पेयर निकाल लिए थे जो हमारी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे। यानी कि C1 का M1 के साथ रिलेशन, तो ये उसने गिवन दिया था कि C1 M1 का चाइल्ड है, तो ये रिलेशन में आ गया। C1 M2 में अब देखें, इस कंडीशन से आपको पता चल जाए, ये यहाँ पे कह रहा है कि C1 M1 का भी चाइल्ड है और C1 M2 का भी चाइल्ड है। ठीक है, तो एक ही चाइल्ड दो पेरेंट्स का तो नहीं हो सकता, या वो M1 का होगा या M2 का होगा। तो इसका मतलब कि ये जो डोमेन है ये जब रिपीट हुई तो कंडीशन फॉल्स हो गई, गलत हो गई हमारे पास, इसलिए डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, रेंज रिपीट हो सकती है। ये देखें एक वालद के दो बच्चे हो सकते हैं, M1 एक वालद है, उसके दो बेटे हो सकते हैं C1 और C2, लेकिन एक बेटे के दो वालद तो नहीं हो सकते। तो इस तरीके से डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, रेंज रिपीट हो सकती है। ये कंडीशन ज़हन में रखें, उससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ तक ये कंप्लीट करें, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ये 2.6 तक ही हमने करना है। उसके बाद इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक जितना भी काम है अपना, आपका जो पीछे रह भी गया है वो भी कंप्लीट करें। उसके बाद इस सेकंड चैप्टर का इंशाल्लाह हम एक और टेस्ट रखेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह वो 9 चैप्टर शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री।